क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को रोकती है आपसे बात करने के लिए? क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर बॉस करती है? क्या थर्ड पार्टी का डोमिनेशन चलता है आपके पर्सन के ऊपर? ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। तो ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जिनके केस में थर्ड पार्टी को आप जानते हैं, थर्ड पार्टी भी आपको जानती है और थर्ड पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं है आपके पर्सन का आपसे किसी भी किस्म का कनेक्शन रहने से, है ना। तो यही हमारे रीडिंग का टॉपिक है और बिल्कुल ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर कराइए। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी तो पहले ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मना करती है आपसे बात करने के लिए। क्या वो बहुत डोमिनेट करती है आपके पर्सन के ऊपर? ये सब देख लेंगे हम। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी क्या है आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी की क्या है ये भी देख लेते हैं। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. तो ये है हमारे आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए, और ये है थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। तो ये तो मुझे लग नहीं रहा इन दोनों के बीच में कुछ है। देखिए, अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे प्राइड आया है उनका, एक आया है प्रोटेक्शन और एक आया है लैक ऑफ क्लैरिटी। तो लैक ऑफ क्लैरिटी होने की वजह से एक्चुअली आपको शायद लैक ऑफ क्लैरिटी है इस मुद्दे को लेके, ये हो सकता है। और अगर आपके पर्सन को बिल्कुल आपके पर्सन जानते ही नहीं उस थर्ड पार्टी को, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, आपको थर्ड पार्टी जानती हो, आप थर्ड पार्टी को जानते हो सकता है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन भी एक दूसरे को जानते हो, लेकिन ये दोनों का ऐसा कोई कनेक्शन है ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी आपको है ऐसा लग रहा है। सेकेंडली, आपके पर्सन को लैक ऑफ क्लैरिटी इसलिए आए क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन हु यू फील इज़ कनेक्टेड विथ योर पर्सन, है ना। तो उनको कुछ क्लैरिटी नहीं है। सेकेंडली, प्राइड जो आया उससे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ इस किस्म के हैं कि वो ईज़िली किसी को भी अपने लाइफ में आने नहीं देते। तो उनका एक सेंस ऑफ टेस्ट है जहाँ पर यस वो इंसान उनके कैटेगरी में फ़िट होना चाहिए तो ही वो आने देंगे, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। तो उनका ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। प्रोटेक्शन से यस वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ों से, तो इनके साथ तो उनका कुछ भी प्रोटेक्शन इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनका खुद का स्टेटस कुछ इस किस्म का है कि वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो आप सोच रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरिड लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएगा, और अगर आप अनमैरिड है तो ये आपके लिए यस थर्ड पार्टी तो उनके लिए भी है, लेकिन आपके लिए तो टोटल थर्ड पार्टी है वो। अब ये हो गया थर्ड पार्टी का फीलिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये आया है रिलीफ और ये आया है एंड। तो थर्ड पार्टी को भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है आपको लेके, क्योंकि इन दोनों का तो कुछ भी नहीं है जो एंड से समझ में आ रहा है। तो एंड की वजह से इन दोनों का अभी कुछ नहीं है। पहले होगा या नहीं होगा ये रीडिंग तो नहीं ले रहे हम, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं।
और जिस तरीके से आपके पर्सन के केस में आया था लैक ऑफ क्लैरिटी, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, तो हो सकता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इस इंसान को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, कि वो आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीफ से ऐसा लगता है कि वो, अगर आपको इस मिसअंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी आ जाती है तो नेचुरली थर्ड पार्टी रिलीफ फील करेगी, क्योंकि वो नहीं है इन्वॉल्व आपके पर्सन के साथ। ये ऐसे ही दिख रहा है। चलो आपकी तसल्ली के लिए इसको टैरो से भी हम डिकोड कर देते हैं। हालांकि इसी कार्ड से पता चल गया कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी नहीं है कनेक्शन। तो वो क्या डोमिनेट करेगी उनको, या फिर क्या मना करेगी आपसे बात करने के लिए, ये हो सकता है। तो या फिर उनका कनेक्शन उस किस्म का नहीं है, आपस में भले ही जानते होंगे, लेकिन आपको ऐसा कोई डाउट है कि उन दोनों का कनेक्शन रोमांटिक है। तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उन 3 कार्ड से। अब इसमें से भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव गाइस। मैं फिर से कहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि रीडिंग तो मुझे लगता है अच्छी ही आने वाली है आप ही के फेवर में। तो ये हो गया है। फिर से कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि ये दोनों के फीलिंग्स कुछ हैं एक दूसरे के लिए तो क्या है। ऐसे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको अगर लगता है कुछ, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। फर्स्ट कार्ड मैजिशियन। तो मैजिशियन से तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर वो इनके साथ है तो इनको क्यों मैनिफेस्ट करेंगे, सीधी सी बात है, राइट। तो उनका कोई एक ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन चल रहा है। तो ये थर्ड पार्टी तो उनकी लाइफ में अभी नहीं है, ठीक है। अभी ये मैनिफेस्ट किस लिए कर लें, आगे के कार्ड से पता चल जाएगा। ये आया है हायरोफेंट। तो एक्चुअली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है उनके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल मैच ही नहीं करती है, और शायद इन लोगों के बीच में बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो जिसकी वजह से शायद इनका कनेक्शन कभी बन ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जो शायद आपके पर्सन कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, या फिर थर्ड पार्टी कभी इमेजिन नहीं कर सकती। ये हो सकता है, इसलिए हायरोफेंट का कार्ड आया। और हायरोफेंट के कार्ड से ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। तो आप हो सकता है किसी मैरिड इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन वो मैरिड इंसान इनका स्पाउस नहीं है। थर्ड पार्टी ये कोई अलग ही है जो इनके साथ मैरिड नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि किसी के थ्रू आपके पर्सन जो हैं इस इंसान को जानते होंगे, या फिर आपने इन्हें किसी किस्म का कॉन्वर्सेशन इनसे किया होगा उनके बारे में, क्योंकि ये मैसेंजर का कार्ड है। या फिर थर्ड पार्टी एज अ मैसेंजर उनकी लाइफ में होगी, वो किसी भी वजह से हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस ऑफ सो मैनी थिंग्स भी बता रहा है। ये हायरोफेंट है जो हाईली एक्सपीरियंस्ड है और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड एंड डिवोटेड रहता है towards his responsibilities, towards the society, towards his people and all of that। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इंसान कुछ भी ऐसा काम करेगा ये। और आज सवाल पेज ऑफ वॉन्ड से, तो ये बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड काइंड ऑफ पर्सन है जो पेज के एनर्जी में है। तो ये अपने आप को compete नहीं कर सकता है इनके साथ। तो ये शायद सिर्फ एक मैसेंजर का काम या फिर बहुत छोटे कैडर का काम ही कर सकता है, ये वो इंसान है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ऑड है। तो या फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस है, ये हो सकता है। अब आगे के कार्ड से समझ में आएगा इनका रिलेशनशिप क्या है।
ये आया है एम्प्रेस। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी जिसको आप कंसिडर कर रहे हैं कि वो आपके पर्सन के ज़िंदगी में अगर है, तो ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड है, क्योंकि एम्प्रेस भी एक मैरिड इंसान को ही रिप्रेजेंट करती है ये एनर्जी। तो ये हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और वहाँ पर उसका कमिटमेंट है, शायद ये हो सकता है। तो इनके साथ ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। आगे के और कार्ड से भी देखते हैं। ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये हो सकता है इनका, अगर हम आगे के कार्ड से और भी देख लेंगे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लगता है कि ये देखिए, ये जो नाइट है ये बिल्कुल खड़ा है, ये जो इनका हॉर्स है बिल्कुल खड़ा हुआ, ये ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ लेके आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन घोड़ा तो आगे चल ही नहीं रहा। तो इनके बीच में ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ऐसा नज़र आ रहा है। ये आया एम्परर। तो एम्परर और एम्प्रेस तो आ गया है, अभी और भी देख लेते हैं क्या है। ये आया है टेम्परेंस। तो हम ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल था कि क्या जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन के ऊपर हुक्म चला रही है, डोमिनेशन है उसका आपके पर्सन के ऊपर, या फिर वो उसे मना करती है आपसे बात नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आई हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये शायद ये आप दोनों हैं, ये हैं आपके पर्सन और ये हैं आप। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्लो था, या फिर स्लो है, या फिर अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि आप शायद थर्ड पार्टी को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये एनर्जी जो है इसमें एक आप हैं और एक आपके पर्सन हैं, जिसके रिलेशनशिप में बहुत इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये एक आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रही थी या कर रहा था, ये बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसका ऐसा कोई रोमांटिक कनेक्शन आपके पर्सन के साथ नहीं दिख रहा है। ये शायद आप दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम शायद कर रही थी ये थर्ड पार्टी, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हालांकि हम इसको और एक बार, कि जो हमारे पास ऑलरेडी छोटे वाले कार्ड्स हैं, इससे क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी को जानते हैं और ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, तो कह सकते हैं आप। तो सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। अरे बाप रे, देखिए आया ना, ये आप हैं, ये आपके पर्सन है, और आप दोनों के बीच में ये जो है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स जो आया है, मतलब हो सकता है कि आपको हमेशा शक रहा कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आप दोनों के बीच में एक ऐसा काम कर रही है जो आपको अलग कर रही है, ये आपको ऐसा लगता था, या फिर इनका आपके पर्सन के साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन है, इस वजह से शायद ये आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, ये हो सकता है यहाँ पर। और दूसरी बात, अगर आपको इतना सा भी लगता है, नाउंस ऑफ डाउट भी है अगर आपको अपने पर्सन के ऊपर कि इनका इनके साथ कनेक्शन है, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ट्स से ऐसा लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी को ज़रा सा भी
इस किस्म की फीलिंग्स आई होंगी आपके पर्सन के लिए, तो वहाँ उनका काम नहीं जम पाया, वहाँ पर उनका ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे कि इनका कनेक्शन इनके साथ एक कपल के फॉर्म में आया है, रोमांटिक कपल के फॉर्म में। इसलिए ये 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे। तो ज़रूर इनका दिल टूट गया। अगर इनको 1% भी इनके लिए कोई ऐसी फीलिंग्स होगी तो इनको हार्ट ब्रेक मिला है वहाँ पे, क्योंकि आपके पर्सन शायद इनकी तरफ उस तरीके से नहीं देख रहे थे, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इनकी तरफ इनका जो भी अट्रैक्शन था वो बहुत मोमेंट्री था, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है। और ये कुछ उन्हें थोड़ी सी उम्मीद उन्होंने दिलाई इन्हें, और उसके बाद इन्होंने इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और उन्हें वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया उनकी तरफ। वो रोमांटिक जेस्चर्स सपोजिंगली अगर उन्होंने पास भी किए होंगे, फ्लर्टिशियस है, रोमांटिक नहीं कह सकते, एक फ्लर्टिशियस जेस्चर उनकी तरफ शो भी किया था, तो वो ख़त्म कर दिया। इस वजह से ये जो है ये थर्ड पार्टी जो है ये हार्ट ब्रोकन हो गई, ये हो सकता है। और अगर ये दोनों आप हैं तो भी आपका दिल टूटा है, क्योंकि आपको शक हो रहा था कि आपके पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी के साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है, इस वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, ये हो सकता है। तो देखिए कहानी में कैसा ट्विस्ट आया। अब हम देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आया है 3 ऑफ कप्स। तो इनकी शुरुआत जो भी हुई होगी वो किसी दोस्ती के रूप में हुई होगी, कि दे वर जस्ट फ्रेंड्स। और ये दोनों फ्रेंड नहीं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, तो कुछ दोस्तों में से ये भी उनकी वन ऑफ द फ्रेंड्स होगी, ये थर्ड पार्टी, ये हो सकता है। और वो भी कोई बहुत ज़्यादा इनका मिलना जुलना या ऑल दोज थिंग्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्लो होती है। और जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है उससे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के विश के अकॉर्डिंगली हो रहा है, यानी वो जब पसंद करेंगे इन लोगों के साथ मिलना जुलना तब होगा, नहीं तो ये कोई रेगुलर तौर पे एक रेगुलर रिलेशनशिप जैसा नहीं है। यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस वाला हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ होगा। हो सकता है ये इंसान जो है थर्ड पार्टी ये इनके साथ लॉन्ग टर्म देख रही होगी, इनके साथ ऐसा कनेक्शन देख रही होगी जहाँ वो अपने आप को उनका कपल समझती होगी, उनका पार्टनर आई मीन, मतलब वो दोनों एक कपल की तरह रहें, ऐसा वो सोचती होगी थर्ड पार्टी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि आपके पर्सन ऐसी वाली है फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, तो उनका दिल टूट गया, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इनके साथ फ्रेंड्स और इनके फ्रेंड्स के भी साथ फ्रेंड्स होंगे, इस वजह से भी इनका दिल टूटा है, ये भी हो सकता है। तो रीडिंग तो बड़ी मज़ेदार है। ये देखिए, ये जो आपके पर्सन है इन्होंने जो भी किया इनके साथ अगर कुछ हुआ होगा तो वो कोई भी, देखिए अभी हर एक से गलती हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। अगर इनका मन इनकी तरफ 1 मिनट के लिए 1 सेकेंड के लिए भी अट्रैक्ट हुआ होगा और उस दौरान इन्होंने इनसे कुछ कह दिया होगा या कुछ कर लिया होगा इन्होंने साथ में कुछ टाइम स्पेंड एंड ऑल, तो उसका रिपेंटेंशन क्या बोलते हैं, रिपेंटेंस है इनको एक्चुअली, वो रिपेंट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा आखिर किया तो किया क्यों। तो वो खुश नहीं है, इनके दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ भी होगा तो दे आर नॉट, योर पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट दैट। तो वो रिपेंटेंस वाली एनर्जी यहाँ आई है। तो या तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाय ये इनके साथ इनकी बातचीत होगी, एज अ फ्रेंड वो उनको देख रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी इनकी तरफ थोड़ा सीरियस हो गई है, रोमांटिकली कनेक्टेड होने की कोशिश कर रही है, और वो ऐसे जेस्चर्स उनकी तरफ नहीं शो कर सकते, उन्हें वो फ्रेंडशिप, वो लव, वो रोमांस नहीं दे सकते। इस बात को लेकर भी वो थोड़ा सैड फील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। अगर इन दोनों के बीच में ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी जो जिसको हम रोमांस कहते हैं, तो फिर वो
इनको क्योंकि बहुत दुख पहुंचा इस बात से लेके, इसलिए रिपेंट कर रहे हैं, या फिर इन्होंने वाकई में इनके साथ कोई रोमांटिक मोमेंट एक्सपीरियंस किए हैं या किया है, तो उस बात को लेके वो रिपेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम टेम्परेंस की एनर्जी को देखते हैं। हाँ, तो इन दोनों के बीच में बहुत इम्बैलेंस बहुत है, एटीट्यूड का बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी मैसेंजर के साथ होते हुए अपने शायद डोमिनेशन दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये भी हो सकता है। और वो ज़रूर कह रही होगी कि वो आपके साथ ना बात करे, क्योंकि आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पर्सन भी कुछ कम एरोगेंट या कम स्टबर्न नहीं है, तो वो भी कोई इनकी बात सुनने वालों में से तो नहीं है। तो वो अगर कुछ इनके साथ अगर कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है कि उनका वो डोमिनेशन उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। यस, इसीलिए आपके पर्सन ये 7 ऑफ वॉन्ड्स पे आ गए, मतलब वो बिल्कुल नहीं इस एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, इनके डोमिनेशन में नहीं रहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल, ये ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अगर कोई था, तो ये तो मुझे वन साइडेड लग रहा है। आपके पर्सन सिर्फ एक छोटा मोटा उनके साथ वक्त गुजारना चाह रहे थे, और ये शायद इनके साथ परमानेंटली होना चाह रही थी और अपने आप को उनकी एम्प्रेस मान रही थी, तो वो नहीं हो सका इनके बीच में। और जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो सुनाया था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मैसेंजर का काम कर रही थी थर्ड पार्टी, और आप दोनों का टूटा हुआ दिल है, और उसका जो है आप ब्लेम इन पे लगा रहे थे, अगर ऐसा था कुछ, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी अगर इन दो आपको और आपके पर्सन को के बीच में अगर कुछ पैचअप कराने की, दोस्ती कराने की अगर कोशिश कर रही थी, तो उसमें वो फेल हो गई है, और वो सेल्फिश भी हो गई थी साथ में, और वो आप दोनों को मिलाने की बजाय उसने आप दोनों को अलग करने का काम कर दिया है, ये भी हो सकता है। वो बैलेंस जो है वो बिठा नहीं पाई, ये भी हो सकता है इसमें, इसीलिए ये सारी चीज़ें आई हैं इसमें। तो एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए एक छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं, किससे? यूनिवर्स से। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको कोई एडवाइस देती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन यहाँ पे भी आया। तो देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स से तो यही दिख रहा है कि आपको यही लगता है कि आपको धोखा मिला है, आपको यही लगता है कि आपकी जो लाइफ है इनके साथ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपको ऐसे ही लगता है कि आपकी पीठ के पीछे आपके साथ बहुत सारा बुरा हुआ है। तो ये आपको यही बोलने की कोशिश करी है यूनिवर्स कि आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप तो चाहे तो उनसे जाके पूछ सकते हैं, सारी बात की क्लैरिटी ले सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको अगर कुछ पता लगाना है तो वो भी पता लगा सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट भी इस बात को लेकर उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो आप ऐसी हर्टफुल वाली एनर्जी में से निकलिए, और जो आप चाहते हैं, जिस किस्म की भी आप सवाल करना चाहते हैं, वो देखें सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या उनकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाकर हो सकता है, और एक ओपन कॉन्वर्सेशन के थ्रू हो सकता है। तो आप वो सारी बातें जो हैं वो कर सकते हैं, ऐसा ही आपको यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रही है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपको फिर से मिलूँगी, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, एंड प्लीज़ don't forget to hit the like button, also share my videos and subscribe to my channel in case if you haven't yet। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने मनपसंद टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं। तो until I meet you again, please take very good care of yourselves. Bye guys.